हेलो दोस्तों। आज हम ट्वेल्थ के हिंदी के काव्य खंड का क्वेश्चन बैंक 2019 से 2009 से लेकर 2019 तक का करेंगे। ऑब्जेक्टिव और कुछ सब्जेक्टिव। कबरक किस कहानी की रचना है? मालिक मोहम्मद जयसी। मालिक मोहम्मद जयसी। मालिक मोहम्मद जयसी। मालिक मोहम्मद जयसी। ध्यान रखें कि कबरक किसकी रचना है? मालिक मोहम्मद जयसी। कबरक मालिक मोहम्मद जयसी की रचना है, जो जयसी काव्य में भाव पक्ष कला पक्ष दोनों सकल निर्वाह हैं। जैसी 3 रचनाएं उपलब्ध हैं: पद्मावत, अखरावत और आखिरी कलाम। इसमें इसमें प्रेम के पीर के कवि कौन है? इसमें प्रेम के पीर के कवि कौन हैं? यहाँ ध्यान से देखिए, जयसी दिए हैं। प्रेम के पीर के कवि जयसी हैं। प्रेम के पीर के कवि जयसी हैं। जयसी किस शाखा के कवि हैं? प्रेम मार्गी। प्रेम मार्गी। जयसी प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। प्रेम मार्गी। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। यहाँ लिखा हुआ है, जो फूल मेरी पर डैश न बासु मरे। मरे यहाँ जो होगा मरे। प्रमुख पंक्ति मोहम्मद जयसी द्वारा रचित कबरक कहानी से ली गई है। इस कहानी के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि किस प्रकार फूल झड़कर नष्ट हो जाता है, पर किसकी खुशबू नहीं जाती। जैसे कि कवि द्वारा एक दिन नष्ट हो जाऊंगा तो कृति का सुगंध पीछे रह जाएगा, कवि का अनुभव है। दूसरा पंक्ति है, सुप्रसंग व्याख्या करें। धनी को पुरुष जिस कीर्ति जासु, फूल मैरी पे मरे न वासु। यह जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं मालिक मोहम्मद जयसी के उपसंहार पद्मावत से ली गई है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि उन्होंने जो कविता रची है उसमें राजा रत्नसेन है, ना ही रानी पद्मावती, ना तो राघवेतन है और ना ही अलाउद्दीन जो इस कविता में रहा वह आज के युग में है और उनके मात्र से कहानी रह गई है। फूल झड़कर नष्ट हो जाता है लेकिन सुगंध नहीं जाती, अर्थात कभी भी कहते हैं कि एक दिन वह स्वयं भी नहीं रहेंगे, उसकी यश कृति मात्र कहानी की तरह रह जाएगी। इस कहानी यानी कि कबरक कहानी में जो उनका कवि का भावार्थ है, न तो राजा रत्नसेन है, न ही पद्मावती है, न ही राघवेतन है, न ही अलाउद्दीन है। इस कहानी में युग जो है उनके, वो कवि कहते हैं मैं भी एक दिन नष्ट हो जाऊंगा। फूल का झड़ नष्ट हो जाता है उसी प्रकार सुगंधहीन हो जाता है, मैं भी नष्ट हो जाऊंगा, मेरी कृति ही यहाँ रह जाएगी। जयसी की 2 रचनाओं का नाम लिखें। जयसी की 2 रचनाएं थी, अखरावट, चित्ररेखा, करा माने कहराम। मोहम्मद जयसी की जो 3 रचनाएं थीं, वह थी अखरावट, चित्र रेखा, कहरान। कबरक के कवि की सोच क्या है? कवि की सोच है, जो मोहम्मद जयसी का नेत्र वाले हुए भी गुणवान, जिनकी कविता उतनी गुण संपन्न है, उसे जो सुनता है वही विमोहित हो उठता है। ईश्वर ने कवि मोहम्मद जयसी को संसार में चंद्रमा की भांति जन्म दिया। जैसे चंद्रमा को कलंक देते हुए भी वह जगत में प्रकीर्ण करता है, उसी प्रकार कवि मोहम्मद जयसी भी एक आंख खराब होने पर उत्तम काव्य रचना करते हैं। उनके इस निर्मल भाव के कारण ही बड़े रूपवान लोग आचरण पकड़कर लालसा के साथ मुख की ओर ताका करते हैं। उसके बाद है एक नैनी एक दर्पण एक नैन जस दर्पण ओ तेहि निर्मौ भाऊ, न रूपवान गही मुख जौहि कई चाऊ। पंक्तियां जो है मोहम्मद जयसी जो काव्य के कबरक से ली गई है। उनके नेत्र होते हुए भी दर्पण के जैसे साफ और स्वच्छ, निर्मल व चरित्र
भावों से घिरे हुए हैं, स्वयं को कुरूप परंतु संसार के बड़े बड़े रूपवान उनके चरणों को पकड़कर लालसा के साथ मुख की ओर देखते रहते हैं। उनके निर्मल भावों का ही असर है। जयसी का साहित्य परिचय दें। तो इसका 2011 में पूछा गया है। सूफी कवि मोहम्मद जयसी का जन्म 1492 जायस, ध्यान रखिए ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, जायस 1992 जायस उत्तर प्रदेश नामक ग्राम प्रदेश नामक ग्राम में हुआ था। जो अशरफ जहांगीर और मेहंदी शेख बुरहान का उल्लेख अपने गुरु के रूप में किया, जिनकी मृत्यु 1542 में हुई। जयसी द्वारा रचित पाठ 7 ग्रंथ हैं। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा, मसलानामा, कान्हावत। इसमें पद्मावत महाकाव्य जिसकी प्रसिद्ध प्रमुख आधार हैं। काव्यागत विशेष माने प्रज्ञान परांगन कवि के जयसी सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। इनके जो कवि हैं परागन एक आध्यात्मक प्रेम गाथा है, जिन्होंने प्रेमत्व को व्याप्त रूप से सरलता चित्रित करते कुशलता दर्शाई है, जिन्होंने काव्य भारत जीवन की पृष्ठभूमि अंकित किया है। जो कुशलता दर्शाती है कि उन्होंने अपने काव्य को भारत की जीवन पृष्ठभूमि अंकित किया। पद्मावत अपने अन्य सूफी कवियों की भांति कोरी कल्पना का प्रसिद्ध हिंदू लोक कथा के आधार बनाया है। उनका जन्म जो है, ध्यान से सुनिए, उनका जन्म जो है 1992 में हुआ था। जायस जो उत्तर प्रदेश में है नामक गाँव में है। जो सैयद अशरफ जहांगीर और मेहंदी शेख बुरहान का उल्लेख अपने गुरु के रूप में किया। 1542 में उनकी मृत्यु हो चुकी है। यानी कि जयसी द्वारा रचित 7 ग्रंथ हैं। पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा, मसलानामा और कन्हावत। ये जो हैं उनके 7 ग्रंथ हैं जो ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं। उसके बाद 2016 में पूछा गया है जायसी के काव्य कला पर प्रकाश डालें। सूफी कवि मालिक मोहम्मद जयसी का जन्म 1992 में हुआ था। अभी पढ़े हैं उत्तर प्रदेश नामक गाँव में हुआ था। सैयद जो शेख बुरहान है गुरु के रूप में, उन्हें 1942 में मृत्यु हो गई। इसके 7 ग्रंथ हैं। पद्मावत, अकरावट, आखिरी गुलाम, चित्ररेखा, कहरानामा, मसलानामा, कन्हावत। ऐसे काव्य महाकाव्य जो प्रसिद्ध मुख्य आधार हैं। काव्य विशेषज्ञ प्रेघान परागन के कवि जो जयसी सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। उसके बाद कब्रक कहानी कविता का भावार्थ लिखें, यानी कि सारांश लिखें। कविता का मोहम्मद जयसी द्वारा लिखित एक कविता है। जो एक आंख होने पर मोहम्मद ने से इतना सुंदर काव्य रचना की, जिन्होंने यानी कि बहुत अच्छा काव्य रचना की है। जिन्होंने भी काव्य सुना मंत्र विभोर या मंत्र मुग्ध हो गया। यानी कि विधता ने चंद्रमा का समान संसार को बनाकर कलंकित किया, यानी कि चंद्रमा को संसार में रखकर भी उसको कलंकित कर दिया, दाग दे दिया। उसी प्रकार माने प्रकाश ही फैलाता, लेकिन चंद्रमा उस पर भी प्रकाश फैलाता है जो संसार को प्रकाशित करता है। लेकिन उनको भी एक आंख से कान्हा करके भगवान ने उसको कलंकित तो किया, लेकिन अपने गुण से उन्होंने जो है सारे कुरूप होते हुए भी स्वयं को रूपवान साबित किया है। यानी कि यही एक कवि की पहचान होती है, जो मोहम्मद ने रचनात्मक काव्य में यह लिख डाला। और अनुभव में प्रेम कथा रक्त ले लगाकर जोड़ा है। उसके बाद पद सूरदास हैं। सूरदास सूरसागर के कवि हैं। सूरसागर के कवि हैं सूरदास, ध्यान रखिए। जो सूरदास जो है वह सूरसागर के कवि हैं, यानी कि सूरसागर के कवि सूरदास हैं। सूरसागर की साहित्य लहरी, राधा रस केली, सूरावली इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। वात्सल्य के वे सम्राट, बाल चेष्टा का चित्रांकन विश्लेषण भी उन्होंने किया, जो सगम अत्यंत दुर्लभ ही था। सूरदास किस भाषा के कवि हैं? ब्रज भाषा, ध्यान रखिएगा। जो सूरदास है जो ब्रज भाषा कवि हैं। इन्होंने 3 प्रसिद्ध ग्रंथ लिखे हैं, सूरसागर, सूरावली और साहित्य लहरी उन्होंने ही लिखी है। सूरसागर के कवि जो हैं सूरदास हैं, सूरावली के कवि जो हैं सूरदास हैं, साहित्य लहरी के जो कवि हैं वो भी सूरदास हैं। भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? यानी कि
सूरदास कवि के भगवान श्री कृष्ण पूज्य थे। सूरदास कवि के भगवान श्री कृष्ण पूज्य थे। और जो है 3 काव्य ग्रंथ मिले हैं, सूरसागर, सुरावली और साहित्य लहरी। जो प्रसिद्ध भंडार सूरदास वात्सायन में सौंदर्य से अमर कवि हैं। यहाँ से एक और जो भक्ति काल के, यानी कि सूरदास जो हैं भक्ति काल के कवि माने जाते हैं। जिस प्रकार जो है बाल कृष्ण भट्ट बातचीत के हैं लेकिन आधुनिक काल के कवि हैं, भारतेंदु युग के हैं, उसी प्रकार सूरदास जो है भक्ति काल के कवि माने जाते हैं। जो श्री कृष्ण का भगवान का भक्त माना जाता है वह श्री कृष्ण सूरदास के पूज्य थे। सूर डैश प्रातः उठो अंबुज करधारी श्याम या कृष्ण, तो यहाँ श्याम होगा। श्याम प्रातः उठो अंबुज करधारी। उसके बाद ब्रज भाषा के प्रारंभिक कवि कौन हैं? ब्रज भाषा में ही प्रारंभ में कवि की रचना हुई, काव्य की रचना हुई, यानी कि ब्रज भाषा में ही प्रारंभ में काव्य की रचना शुरू हो गई। सभी भक्त कवियों ने अपनी रचनाएं इसी भाषा में लिखी। इस भाषा के प्रारंभिक कवि सूरदास थे। इसके बाद रहीम, रसखान, केशव, धनानंद, बिहारी आदि हुए हैं। यानी कि ब्रज भाषा के कवि जो हैं वो हैं प्रथम कवि सूरदास को ही माना जाता है। उसके बाद रहीम, रसखान, केशव एवं धनानंद हुए हैं। उसके बाद है सूरदास का काव्यात्मक परिचय दें। सूरदास जो हैं वल्लभाचार्य के शिष्य बने, पुष्टि मार्ग को अपनाया, अष्ट छप के रत्न रहे, साथ ही भक्त, संगीतज्ञ, दार्शनिक, आचार्य और महान संत भी थे। सागर, साहित्य लहरी, राधा रसकेली, सुरावली जैसे सूरसागर कवि के कृति आधार हैं। बादशाह के वे सम्राट, बाल चेष्टा का चित्र विलक्षण है। उनका भ्रमर गीत हिंदी की अनुपम ख्याति है। साथ ही संगीत और चित्रकला, मुक्ति कला, नाट्य कला आदि का ऐसा अत्यंत दुर्लभ है। सूर की कला भी बड़ी विलक्षण है, जो जब शब्द चयन बड़ा अनुष्ठा है, उपलब्धन को झकझोर देता है। और सूर की कला वाच चातुर्य निराला है, जो सारी विशेषताएं उन्हें सुर बनाती है। सूरसागर के एक पद का अर्थ लिखें। यानी कि सूरसागर का एक पद का अर्थ है, सूरसागर अपने पद में माता यशोदा ब्रजराज कुमार को जगा रही है। कोमल व प्रेम भरे स्वर से साथ कहती है कि हे ब्रजराज, सवेरा हो गया है, जागिए, कमल के पुष्प खिल गए हैं, कुमुद के पुष्प से अपनी पंखुड़ी को समेट लिया है, लताओं से भरे छिप गए हैं। सवेरे सवेरे पशु पक्षियों का शोर सुनाई दे रहा है, मुर्गे ने कलोहाल मचाया हुआ है, वनों के वृक्ष आवाज लगा रहे हैं, गौशाला में गायें रंभा रही हैं एवं बछड़ों को दूध पिलाने के लिए दौड़ दौड़ कर आ रही हैं। चंद्रमा का उजला धीमा हो चुका है। सूर्य उदय होने से चंद्रमा की किरणें चारों ओर फैल चुकी है। युवक की युवतियों को सवेरे का भजन कीर्तन कर रहे हैं। युवक और युवती, ध्यान, लड़का और लड़की, हे कृष्ण, हे श्याम, हे ब्रज के कुमार, अब तो जाग जाइए, दिन निकल गया, अब तो जाग जाइए, दिन निकल गया। सप्रसंग व्याख्या करें। जो रस नंद जसोधा बिलस सो नहीं, तीनों भुवनिया भोजन करी नंद आचमन लिन्हा, मगत सुर झुठनाइया। यानी कि प्रस्तुत पाठ जो है मैंने सूरदास द्वारा रचित है, कविता से लिया गया है। जो कवि ने बताया कि कृष्ण लीलाओं का वर्णन किया है। इसमें भोजन, श्री कृष्ण भोजन करते समय स्वयं भी खा रहे हैं और नंद बाबा के मुंह में भी डाल रहे हैं। इस शोभा को आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि नंद बाबा यशोदा की प्रसन्नता देखने योग्य। और नंद बाबा भोजन करने के बाद कुल्ला करते हैं, तब सूरदास जी उनके झूठन मांगते हैं और उसका झूठन को प्राप्त करना वे अपना महोभाग्य मानते हैं। यानी कि श्री कृष्ण भगवान जो हैं लीलाओं के तो धनी थे, क्योंकि श्री कृष्ण के लीला अजब है, क्योंकि स्वयं परात्पर परब्रह्म माने जाते हैं।
और उनकी रचना में सूरदास जो कुछ बोला है वो बहुत कम है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा को मुंह में जो जो भोजन करा रहे थे और वो अपने कुल्ला कर रहे थे, उसी कुल्ला के जूठन को सूरदास ने मांगा और वह को प्राप्त किया, जो उनको महोभाग्य मानते हैं। सब प्रसंग मिश्री दयसी माखन मिश्री करही करी मुख नावत छवि धनिया अनु आपनु खात नंद मुख नावत सौबी कहत न बनिया। यानी कि इसके भी कवि जो है सूरदास हैं और इसके पंक्ति में कह रहे हैं कि बाल कृष्ण जो है नंद बाबा को मिट्टी के पात्र में रखे हुए दही में विशेष रुचि ले रहे हैं। यानी कि नंद बाबा मिट्टी के पात्र में रखे हुए दही से विशेष रुचि ले रहे हैं। मिश्री मलैया हुआ मिलाया हुआ दही तथा मक्खन को अपने मुंह में डाल रहे हैं। उनकी बाल लीला से दृश्य अत्यंत शोभनीय लग रहा है। वे खुद भी खा रहे हैं और नंद बाबा के मुंह में भी डाल रहे हैं। यानी कि इस रमणीय आनंद का वर्णन सूरदास जी ने अपने पंक्तियों में किया है। निबंधात्मक प्रश्न, यानी कि सूर्य या विद्यापति का काव्यात्मक परिचय दें। सूर्य महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य तथा गोस्वामी विठलनाथ द्वारा प्रतिष्ठित अष्टछप्प के कवि महाकवि सूरदास साहित्य के सर्वाधिक प्रकाशमान नक्षत्र हैं। कृष्ण भक्ति के रसधारा और समाज में बहाने के श्रेय सूरदास को कहा जाता है। और जो है सूरदास को द्वारा रचित 3 काव्य ग्रंथ मिलते हैं, सूरसागर, सुर सारावली और साहित्य लहरी। सूरसागर उनकी कृति का अक्षय भंडार है जो श्रीमद् भगवत गीता के आधार पर रचे गए। इस ग्रंथ में पदों की संख्या 1.25 लाख बताई है, किंतु वर्तमान में लगभग 5000 पद हैं कि लगभग सुरावली में बृहत होली के गीत रूप में रचित हैं, जो 1100 से 7 पद साहित्य लहरी में रस हैं। विद्यापति जो हैं उनका जन्म 1380 में हुआ। मधुबनी जिला जो आज हम लोगों का जिला है वहीं हम रहते हैं, विद्यापति के गांव में ही। बिस्पी गांव के वह ऐसे परिवार से हुआ था जो विद्या ज्ञान के प्रसिद्ध था। विद्यापति मिथिला नरेश राजा शिव सिंह के अभिन्न मित्र और राजकवि सलाहकार थे। विद्यापति बचपन से ही अत्यंत सुग्राह बुद्धि और तर्कशील व्यक्ति थे, जो साहित्य, संस्कृत और संगीत, ज्योतिष और इतिहास, दर्शन और न्याय, भूगोल आदि के प्रकांड पंडित माने जाते थे। यही कुछ जो है लिख देना है। सूरदास का साहित्य परिचय दें। भक्ति काल का सुकृष्ण काव्य धारा श्रेष्ठात्मक सूर्य कवि माने जाते हैं। उन्होंने लीला और कृष्ण भक्त कवि माना जाता है। उनके काव्य में कृष्ण ग्रंथों के वे ही प्रसंग वर्णित जो है रस है, वात्सल्य और श्रृंगार के वे सम्राट माने जाते हैं। आचार्य शुक्ल के सूरसागर और सूर श्रृंगार का कोने कोने से झांक गए हैं। तुलसीदास सेकंड जो पद तुलसीदास का है, वस्तुनिष्ठ। तुलसीदास का किस काल के कवि थे? सॉरी यहाँ जो है हाँ भक्ति काल कवि थे। तुलसीदास को दीक्षा ली थी नरहरिदास से। तुलसीदास ने दीक्षा गुरु से ली थी नरहरिदास। तुलसीदास का बचपन का नाम था राम बोल। तुलसीदास का बचपन का नाम था राम बोल। आप लोग ध्यान रखिएगा कि तुलसीदास के जो बचपन का नाम है वह राम बोल था। तुलसीदास के बचपन का नाम जो था राम बोल था। तुलसीदास के साहित्य का जयवान सूर्य को माना जाता है, जयवालयन सूर्य को माना जाता है, जो हिंदी काव्य के गौरव हैं और रामचरितमानस के तुलसीदास द्वारा रचित विश्व प्रसिद्ध रचना है। तुलसीदास जो है सामान्यवादी कवि हैं। यहाँ सामान्यवादी है, सामान्यवादी जो शाखा के प्रतिनिधि हैं। हिंदी के श्रेष्ठात्मक काव्य कौन सा है? हिंदी का श्रेष्ठात्मक काव्य जो है रामचरितमानस है, जो युग जीवन समाज एवं संस्कृति का समूर्ण परंपरा का अभिव्यक्ति वक्त है।
तुलसीदास ने अंबर कह कर किसको संबोधित किया और क्यों? तो कबहू अंबर अवसर पाई पंक्ति में जब अम्ब का संबोधन माँ सीता के लिए किया और तुलसीदास जी ने माँ सीता को सम्मान सूचक शब्द अम्ब के द्वारा यानी कि अम्ब को हम भगवती दुर्गा, भगवती माता काली, माता सरस्वती, लक्ष्मी ये भी कह सकते हैं, क्योंकि अम्ब को अम्बा ही बोला जाता है। ठीक, प्रति आदर, सत्कार और सम्मान के भाव प्रदर्शित की। तुलसी की भूख किस वस्तु की है? तुलसीदास की भूख यानी कि सिंपल है, राम का परम भक्त हैं जिनके बचपन से ही राम की भक्ति भूख है। और तुलसीदास जी ने श्री राम को कहते हैं कि मैं अपने जीवन के आपसे भक्ति का भूखा हूँ, मेरा बचपन भी भीख मांगते हुए व्यतीत हुआ, अतः अपने निवेदन करता हूँ कि आप मुझे भक्ति रूपी भोजन पेट भर खिला दीजिए, जिससे मेरी तृष्णा समाप्त हो जाए और मेरा मन इधर उधर न भटके, केंद्रित रहे। तुलसीदास जी ने राम से कहकर सीता को क्यों कहलवाना चाहते थे? राम से कहकर क्यों सीता को कहलवाना चाहते थे? तुलसीदास जी ने सीधे राम से कहने का साहस नहीं की सीता से जिसके द्वारा अपनी बात कहवाना चाहते हैं, जो स्पष्ट उनकी बात को राम के समक्ष प्रस्तुत कर सकती है, जो बाहरी व्यक्ति की अपेक्षा पत्नी की बातों को समझना आसान है और पत्नी मानते हैं और उनकी उचित विकल्प अपनी बात को कहने को मिला। तुलसीदास के व्याख्यात्मक कवि परिचय दें। तुलसीदास रामचरितमानस के अमर व्याख्या काव्य के रचयिता महात्मा गोस्वामी तुलसीदास भारत महाकाव्य के दीप्योत नक्षत्र हैं, दीप्यांत नक्षत्र हैं, जो आभा के सारा भारत को आज भी जगमगा रहा है। तुलसीदास जी का जन्म घोर संघर्ष गाथा है, जो परिवार द्वारा परिव्यक्त तुलसीदास का पालन पोषण चुनिया नामक गांव था एक दासी द्वारा हुआ था। सुकर खेत में उसका विद्यारंभ हुआ। शेष सनातन राजा ने उनको दीक्षा दी। तुलसी ने वेद, षष्ठ दर्शन, इतिहास, पुराण, स्मृति, काव्य आदि की काशी में 15 वर्ष तक की उनकी रचनाएं थी। राम लला नहठू, वैराग्य संदीपनी, वैराग्य रामायण, पार्वती मंगल, उनकी मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रसंग, दोहावली, कविवली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, गीतावली, रामचरितमानस। यानी कि ये समझना जरूरी है कि तुलसीदास ऑब्जेक्टिव में ये भी आ सकता है कि राम से संबंधित, कृष्ण से संबंधित, कृष्ण के गीतावली और कृष्ण गीतावली से संबंधित कोई भी आएगा तो तुलसीदास होगा इसमें ऑब्जेक्टिव में। रूपवान, विनम्र और मधुभाषी, गंभीर और शांत थे। उसके बाद हम छप्पी पर आ जाते हैं। नाभादास के द्वारा लिखा गया एक छप्य है। नाभादास दीक्षित गुरु कौन थे? स्वामी अग्रदास। नाभादास स्वयं राम भक्त कवि थे। नाभादास भी राम भक्ति कवि थे, तुलसीदास भी राम भक्ति कवि थे, और जो है और सूरदास जो है कृष्ण भक्त कवि थे। उसके बाद कबरक में जो है उन्होंने चंद्रमा के बारे में बतलाया था। और रामानंद शिष्य परामर्श में प्रसिद्ध और स्वामी अग्रदास में दीक्षा ली। नाभादास ने भक्त काल, अष्टाम्याम और कवि काव्यों को रचना की। छप्पी जो है नाभादास द्वारा लिखित कविता है, ध्यान रखिएगा। छप्य भक्ति की भावना को ओतप्रोत है, जो राम भक्त की नाभादास द्वारा रचित। कवि कहना चाहते हैं कि भक्ति आगे का तात्पर्य योग, ज्ञान, दान, व्रत और आदि बहुत छोटे हैं। भगवत गीता के द्वारा मनुष्य भव सागर को पार कर सकता है, उसी का अध्ययन करे, जिसमें मनुष्य का यानी कि उनके कहने का तात्पर्य है कि भगवत गीता जो है मनुष्य को भव सागर से पार करा सकता है। और उसमें भगवत गीता में जीवन के हर परिस्थिति का मूल भेद बतलाया गया है कि कब किस समय में
क्या करना चाहिए? आपकी पाठ्य पुस्तक में नाभादास की कविता किन दो पंक्तियों के बारे में है? कबीर एवं सूरदास, कबीर एवं सूरदास, कबीर एवं सूरदास, कबीर एवं भगति मुख जय धर्म जो सब आय कर गई अधर्म 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 अधर्म, यहाँ अधर्म होगा। उसके बाद कबीर, कबीर विषयक छपै में नाभादास ने कबीर के बारे में क्या कहा है? नाभादास छपै ने आलोचनात्मक शैली में कबीर के प्रति अपने भाव व्यक्त किए। कवि के अनुसार कबीर ने भक्ति के विमुख कथित धर्मों को धज्जी उड़ा दी। कबीर ने भक्ति विमुख कथित धर्मों को धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने वास्तविक धर्म को स्पष्ट करते हुए योग, व्रत और यज्ञ आदि की प्रतिपादन किया। नाभादास ने छप्पी में कबीर की किन विशेषताओं का उल्लेख किया जो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है? कबीर की विशेषता, नाभादास के अनुसार कबीर ने धर्मों की सुस्पष्ट व्याख्या की। कबीर ने योग, ज्ञान, दान, व्रत, भजन आदि के महत्व को उचित तरीके से वर्णन किया। उन्होंने अपनी काव्य रचनाओं में समन्वय और एकता और प्रस्तुत किया। कबीर भेदभाव नहीं करते थे। वे सच को सच और झूठ को झूठ मानते थे। कबीर का कवि परिचय लिखिए। कबीर हिंदी महिमा मठान्वित व्यक्तित्व है जो रामानंद स्वामी के आशीर्वाद से काशी की एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ में पैदा हुए थे। कबीर हिंदी साहित्य की महिमा मंडित व्यक्तित्व हैं जो रामानंद स्वामी के आशीर्वाद से काशी की एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ में पैदा हुई थी। कबीरदास भक्ति काल के निर्गुणवादी धारा के कवि थे। निर्गुणवादी, उन्होंने ज्ञान के माध्यम से भगवान की भक्ति का महत्व बताया। उन्होंने ईश्वर के रूप को स्वीकार करते हुए मंदिर, मस्जिद, मूर्ति पूजा व बाहरी दिखावे को हमेशा विरोध किए। कबीर के दोहे, संलग्न भजन और कबीर वाणी व गजल आज भी बहुत प्रचलित हैं। कबीर का एक ही मतलब है जो वो एक ब्राह्मणी यानी कि ब्राह्मण का जो होता है स्त्रीलिंग, ब्राह्मणी के गर्भ में पैदा हुए थे, विधवा ब्राह्मणी के, और वह निर्गुणवादी विचारधारा के थे। उनको मंदिर, मस्जिद एवं मूर्ति पूजा आदि में कोई विश्वास नहीं था, लेकिन वो ईश्वर को सदैव अपने दिल में मानते थे और ये होना भी चाहिए, क्योंकि मंदिर मस्जिद में तो सिर्फ इंसान वो भगवान को ढूंढने जाता है जो भगवान से को बाहर ढूंढता है, लेकिन भगवान, अल्लाह, गुरु जो है वो हमारे हृदय में है। अपने इंसान को अपने हृदय में ढूंढना चाहिए। छप्पी कविता का सारांश लिखें। इसके जो है छप्पी कहानी कबीरदास एवं सूरदास पर लिखे गए छप्पी भक्तमाल से उदित है। छप्पी की एक छंद जो छह पंक्तियों का गेय पद होता है, वे छप्पी नाभादास की अंतर्दृष्टि, मर्म ग्रहणी प्रज्ञा, साराग्रही चिंतन और विविध भाषा शैली के उदाहरण हैं। छप्पी भक्ति भावना के प्रगदित जो सुगोधनी राम भक्ति के नाभादास द्वारा रचित है। आप लोग जो है पॉज करके ये लिख लीजिएगा, थोड़ा लॉन्ग है लेकिन इम्पोर्टेंट है। ऐसा सुंदर वर्णन किया गया बुद्धि विमल मुख और ऐसा कोई सूरदास का नहीं। इम्पोर्टेंट, नाभादास का क्या भी परिचय दें। नाभादास जो है सर्वगुण उपासक राम भक्त कवि थे। इनकी प्रसिद्ध कृति भक्तकाल भी नाभादास स्मरण शक्ति, स्वच्छ दर्पण की तरह था। राम भक्ति, भगवान शक्ति, भक्तों में स्मृतियां, नाभादास का अनुभव, यह कुछ ही हैं जो समाज की गृहस्थ जीवन, जटिल मानव संबंध आदि को अनुभव किया था। जो वैरागी जीवन को जीने वाले संत थे, उनका राम भक्ति परंपरा में रसिक कठोरता एवं बहुत कुछ जो वैष्णव दर्शन में चिंतन में वजह से काव्य रचना में करने छपे भक्ति काल की प्रसिद्ध काव्य रचना है। विद्यापति और कबीर के 5 वाक्यों को परिचित करें।
यानी कि विद्यापति का जन्म जो पहले बता भी थे 1380 में मधुबनी जिला में बिस्फी गांव में ऐसे परिवार हुआ था। जो विद्या ज्ञान के प्रसिद्ध लेखक थे। मिथिला का नरेश सिंह में जो है अभिन्न मित्र था। राजकीय सलाहकार थे और राजकीय सलाहकार तो थे, लेकिन सिर्फ यही नहीं, वो भगवान शिव के भी अमुख्य भक्त थे। ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि भगवान माने विद्यापति किसके भक्त थे। इनका जन्म कब हुआ? 1380 में श्री भगवान शिव के भक्त थे। अपरम विद्यापति के ने संस्कृत, अपभ्रंश और मैथिली में अपनी रचना प्रस्तुत की। संस्कृत में उनकी रचना 11 मानी जाती है। उनमें प्रमुख भू परिक्रमा राजा देव सिंह की आज्ञा से लिखी गई। पुरुष परीक्षा राजा शिव सिंह की आज्ञा से लिखी गई। लिखनावली पत्र व्यवहार की रीति का वर्णन। शैव सर्वस्वार महाराजा पत्नी की विश्वास देवी के आज्ञा से लिखी गई। दान वाक्यावली नरसिंह देव की पत्नी धर्ममती देवी की आज्ञा से लिखी गई। और कबीर जो हैं वह साहित्य के महामंडित व्यक्तित्व हैं, जो रामानंद स्वामी के आशीर्वाद से काशी के विधवा ब्राह्मणी के गर्भ में पैदा हुए थे। कबीर जी सूरदास के निर्गुणवादी कवि थे और वह ज्ञान के माध्यम से भगवान भक्ति का महत्व बतलाया। उन्होंने अपने रूप में स्वीकारते हुए मंदिर, मस्जिद एवं मूर्ति को नेग्लेक्ट किया है। भूषण किस कवि के अब भूषण किस कवि माने जाते हैं? रीतिकाल। भूषण जो है रीतिकाल के कवि माने जाते हैं। भूषण जो है रीतिकाल कवि माने। भूषण की उपस्थिति में चित्रकूट में सोलंकी राजा रुद्र शाह के सिंह ने दी, जो रीतिकाल प्रवर्धक थे, जो चिंतमणि त्रिपाठी और प्रसिद्ध आचार्य मोतीराम के भाई थे। जो शिवभूषण और शिव बामनी, त्रिसाल दशक आदि प्रमुख रचनाएं हैं। भूषण के उपाधि किसने दी? राजा रुद्र शाह ने और दिवा दंड पर चिता मृग झुंड पर भूषण बिंदु जैसे मृगराज हैं। कवित शीर्षक कविता के सारांश को लिखें। यहाँ जो दिया गया है कविता में, जो भूषण द्वारा राष्ट्रीय नाटक छत्रपति शिवाजी की महिमा का बखान किया है। और यही नहीं, राष्ट्रीय नायक का चरित्र देशभक्ति का चरित्र है। जागरूक संकल्प शक्ति के पूर्ण महामानव चरित्र है। जो भूषण की दृष्टि में छत्रपति शिवाजी का एक जननायक है, जो लोकनायक, राष्ट्रनायक और धीरता, वीरता, गंभीर और बहादुरी के प्रतीक माने जाते हैं। जो सच्चे अर्थ में एक योद्धा, राष्ट्र योद्धा हैं। कविता में सकल का चित्रण है, जो ये भी आ सकता है। कविता के सारांश को लिखें। अब हम आते हैं कलह पर। तुमुल कोलाहल कलह में, सॉरी पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो गया था। तुमुल कोलाहल कलह में किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद। उसके बाद है तुमुल कोलाहल कलह में। यहाँ जो है जयशंकर प्रसाद, तुमुल कोलाहल का जो जयशंकर प्रसाद की एक रचना है, जो हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ साहित्यकार में गिने जाते हैं। प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे। ये कहानी के उपन्यास प्रेरणार्थ नाटककार और श्रेष्ठ कवि थे, जिनका उपन्यास कंकाल, तितिल, इरावती आदि हैं। उस कोमुतल मैंने यहाँ जो दिया है, कौतूहल कला में मैं हृदय के बात रे मन। जयशंकर पास किस काव्य धारा के कवि माने जाते हैं? छायावादी। ध्यान रखिएगा, छायावादी कवि के प्रतिष्ठित कवि माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद। व्याख्या करें। जहाँ मरु ज्वाला धधकती, चातकी कन को तरसती, जहाँ उन्हीं जीवन घटियों में मैं सरस बरत रे मन। यानी यह जो है तुमुल कौतूहल कलह में कविता से ली गई है, जो पंक्ति का अर्थ है जीवन में रूपी घटियों में एक संसार जो है बरसाता हूँ, और जिसके मुंह बूंद के मरुस्थल की भूमि धधकती रहती है, और वह बूंद के लिए मरुस्थलीय भूमि का एक कण
रहता है, जो तात्पर्य है जिस प्रकार अपने जीवन में मरुस्थल भूमि जैसी वेदना उत्पादित होती रहती है और मन प्रिय में व्योम में विष में आयुक्त रहता है, वैसे ही वीरान मन में सद्भावना उत्पन्न होती है, शांतवाना उत्पन्न होती है। पवन प्रसंग व्याख्या करें। पवन की प्रचीर में रुक जल जीवन का रहा मुख। हाँ, प्रसिद्ध जो है जो तुमुल कोलूहल कलह में नामक शीर्षक से ली गई है, जो कविता कवि कहता है कि जीवन में पवन की चारों ओर से बंद दीवारों में जल भून कर निराश हो जाता है और झुलसते रहते हैं। विश्व में वन और बसंत ऋतु बन जाता है। बसंत अर्थात भभकती हुई ज्वाला में संसार का ठंडक शांत होने देने वाला हूँ। चेतन थक सी रही तब मैं मलय की बात रे मन। यह जो तुमुल कोलाहल कलह में नामक काव्य खंड से ली गई है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि बताना चाहते हैं कि भाग दौड़ में भरी जिंदगी में यह एक मनुष्य अनेक समस्याओं का सामना करता है, जो थक जाता है और मन व्याकुल हो उठता है। यह आराम में शांति और तरसता है। स्थिति में कवि अवसाद और अशांतिपूर्ण वातावरण में उज्जवल भविष्य की कामना करता है। यह भी एक सेकंड इम्पोर्टेंट बोल सकता है, लेकिन ये भी एक इम्पोर्टेंट है। कोलाहल कलह में कविता का भावार्थ लिखें। यानी कि कविता जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है, जो लड़ाई झगड़े, शोषण, उत्पीड़न, धोखाधड़ी को स्पष्ट कर रहे हैं कि संसार में चारों ओर व्याप्त हैं, जो मन बड़ा चंचल है। यही तो सब कविता यही बोल रहा है, मन चंचल है, इसको ही रोकना है ना समझ है वह संसार की मोह माया और लालच में फंस कर भटकता रहता है और चारों ओर से दुखों को कष्टपूर्ण संसार बुनता रहता है। यानी कि यहाँ से भी आप लोग लिख लीजिएगा, हम आगे बढ़ते हैं। पुत्र वियोग किसकी रचना है? यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना पुत्र वियोग है। पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध रचना है, जो सुभद्रा कुमारी चौहान श्री चौहान प्रसिद्ध पत्रकार, स्वतंत्रता सेनानी, कांग्रेस लेखिका तथा नेता थी। सुभद्रा कुमारी चौहान जो है, जो एक प्रसिद्ध पत्रकार, स्वतंत्रता सेनानी, कांग्रेसी लेखिका एवं कांग्रेस के नेता भी थी, जो क्रांति के स्वतंत्रता सेनानी में हिस्सा लिया था। सुभद्रा कुमारी चौहान छात्र जीवन में काव्य रचना करने में लगी थी। उनका फलस्वरूप सुप्रसिद्ध कवयित्री एवं साहित्यकार के रूप में प्रतिष्ठित हुई। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता का नाम है पुत्र वियोग। सुभद्रा कुमारी चौहान पाठ पुत्र वियोग में अन्य अपने बेटे से दूर होने पर एक माँ की दयनीय स्थिति को प्रकट करें। प्रकट कर रही है पुत्र वियोग में। मैं असहाय विवश बैठी ही रह उठ गया छौना मेरा। यानी कि मैं जो है असहाय, यानी सुभद्रा कुमारी, यह अंश जो सुभद्रा कुमारी रचित पाठ पुत्र वियोग से लिया गया है। कवित्री कहना है कि पूर्ण सावधानी के बाद भी उसका छौना छिन गया। छौना मतलब उसका पुत्र छिन गया। वह आश्चर्य हो गया जो बेटे की रक्षा के लिए पूजा अर्चना व्रत आदि के लिए मृत्यु के सामने कोई कुछ नहीं कर सकता। यानी कि उनका कहना था कि मृत्यु के सामने न तो व्रत काम आता है, न पूजा, न अर्चना, न ही पाठ, कुछ नहीं। जो मृत्यु आना है वह आकर रहेगा। मेरा खोया हुआ डैश तब तक मेरे पास न आया। खिलौना भी यहाँ खिलौना का भी अर्थ पुत्र ही है, न कि बच्चा। मैंने बच्चा यहाँ नहीं, पुत्री होगा जब मेरा आसपास आ जाए। सुभद्रा वियोग से ली गई यह एक काव्य है जो पुत्र वियोग के द्वारा महत्व को बखलन करता रहा। उसके बाद जो है सुप्रसंग व्याख्या करें। जो आशाओं से भरे हृदय को छिन हुए में अपने परिवार के देश को भिन्न हुए हैं।
यानी कि पंक्ति सुभद्रा कुमारी द्वारा रचित से पाठ से ली गई है। शीर्षक है जिसके पन्ने कवित्री व्याकुल दशा में वर्णन कर रही है कि पुत्र से दूर होने की वजह उसका हृदय कष्ट को तड़प रहा है। जब माँ जानती है उसका पुत्र पुत्र उससे देश से दूर हो गया, तब वह कभी वापस नहीं आएगा। जय जालियांवाला मैदान में जो लोग सभा कर रहे थे वह बिना किसी सुरक्षा हथियार के थे। उनकी अचानक जनरल डायर ने गोली की वर्षा करवा दी, जिसकी वजह से कई लोग शहीद हो गए। कवित्री का कहना चाहती है कि उन अमर शहीदों के फूल के साथ अश्रु जल की श्रद्धांजलि देनी चाहिए। जालियांवाला बाग से संबंधित कहानी कौन सा है? तो पुत्र वियोग, सुभद्रा कुमारी चौहान। यानी कि इसका भी सारांश देख लीजिए। निबंधात्मक प्रश्न जो है वो है, राष्ट्रीय काव्यधारा की कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी की वरिष्ठ कवित्री हैं। पुत्र वियोग शीर्षक कहानी के कविता में पुत्र के निधन के बाद हृदय में उठने वाले शोक भावनाओं को कवित्री के अभिव्यक्ति थी कि पुत्र वियोग में बेनीपुरी जी ने गांधी नामा गद्य लिखा था। करुणा का भाव पैदा करने में कवित्री इस कविता की खरी ठहरती हैं। यानी कि सारे संसार में उल्लास की जो लहर दौड़ रही है, वो सारी दिशा हमारी नज़र को कहीं ना कहीं मृत्यु के बाद कवित्री का माँ का खिलौना, उसका पुत्र वापस नहीं आया। माँ ने उसके नाम का उतारा जो ठंडक ना लग जाए, यह पुत्र कहकर पुकार रही थी, तब दौड़कर पास आ जाती है। यानी कि ऐसा भी है, माँ का तो ममत्व है ही ऐसा। पुत्र के भावार्थ जो कुछ हैं अपने मैंने, यह जो पुत्र वियोग जो का भावार्थ लिखना होगा, तो पुत्र वियोग का जो है सफल चित्रण। पुत्र वियोग शीर्षक कविता में अपने मौत के बाद उसका माँ जो है व्याकुल मन के साथ उठने वाले निराश जन को, असंयमित विचार एवं उसके उपजी विवादपूर्ण मन को चित्रित करता है। तो अब बेटे की मौत से कवित्री विवाद में गहरे सदमे में डूब जाती है। क्या आंचल में है दूध और आंखों में पानी, क्या कह सकते हैं। उषा दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1951, जो शमशेर बहादुर सिंह की रचना दूसरा सप्तक वर्ष 1951 प्रकाशित हुई, जो अज्ञेय नागार्जुन आदि काव्यों में संलीन थे, जो शायरी विविध और निबंध के आलोचना सीखी और वह मिली, इसलिए कवियों का कवि कहा जाता है। कवियों का कवि शमशेर सिंह को कहा जाता है। इनके रचयिता हैं उषा शीर्षक कहानी के काव्यकार हैं शमशेर बहादुर सिंह। टूटता है जो अब सूर्योदय हो रहा है, यहाँ अब होगा। उसके बाद प्रातः नभ नभ था बहुत डैश नीला शंख जैसा, नीला शंख जैसा, या श्वेत शंख भी बोल सकते हैं। कैसे प्रातः काल का नभ कैसा था, 2020 में भी ये क्वेश्चन आया है, प्रातः काल का नभ कैसा था। यानी कि यहाँ सिंपल है कि प्रातः काल का नभ जो है पवित्र पवित्र बड़ा मनमोहक आकर्षक और अत्यंत नीला, जो पवित्र स्वच्छ आकर्षित छवि का वर्णन करता है, जो सरोवर नदियों को स्वच्छ जल में दिखने वाला चित्र बोर कर दे, आकर्षक मनमोहक लालिमा और नीलिमा के उपास सौंदर्य का आकर्षित करता है, एवं शंख के नीलेपन की तरह श्वेतपन की तरह उषा का जादू कैसा है। उषा का उदय आकर्षित होता है, जो नीले गगन में फैलती सफेद व लाल रंग की किरणें हृदय को अपनी ओर खींचती है। उषा का सौंदर्य देखने वाला व्यक्ति उसी में खो जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि उषा ने अपनी जादुई शक्ति से सभी को अपने काबू में कर लिया हो। इस प्रकार उषा का जादू बड़ा ही आकर्षक है। जन जन का चेहरा एक, यानी कि यहाँ देख लीजिए उसका भावार्थ दिया हुआ है, लिख लीजिए। ऐसी 2014 इसका लास्ट हुआ, जो संस्कृत शमशेर बहादुर लिखित है। प्राकृतिक सौंदर्य में पारक कविता है, प्राकृतिक सौंदर्य कविता है जो उषा है। इस कविता में कवि ने सूर्योदय से पूर्व उषाकालीन आकाशीय स्वरूप का वर्णन किया है। जन जन का एक चेहरा, जन जन का एक चेहरा कविता के कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध
जन जन का जो उनके कविता में माना है कि चाहे व्यक्ति अमेरिका में रहे, जापान में रहे, यूरोप में, अर्थात दुनिया के किसी भी कोने में रहे, उसका एक दुश्मन दुश्मन एक मित्र, दुर्ग सेनानी, सच्चाई उजला, एक वेदनाएं हिम्मत और समान रहती है। यानी कि देश भले ही अनेक हो, लेकिन भाषा, रंग, रूप एवं क्वालिटी कुछ भी अलग नहीं होता। वो जो देश का होता है उस वहीं का रहता है, वेदनाएं, दर्द, दुख, जो कुछ वो सेम रहता है। अर्थात दृष्टिकोण यही है कहना कि जन जन का एक चेहरा है। मुक्तिबोध के जन्म स्थान कहाँ है, स्थल कहाँ है? मुक्तिबोध का जन्म स्थल कहाँ है? मुक्तिबोध का जन्म स्थल कहाँ है? छत्तीसगढ़। यानी कि जन्म स्थल जो है छत्तीसगढ़ है। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म 13 नवंबर 1917 को छत्तीसगढ़ के स्वेमेपौर गांव में हुआ था, जिनका तार सप्तक के कवि रूप में अपनी रचनाओं को साहित्य के रूप में शुरुआत किया, जो अपनी समस्त रचनाएं मुक्तिबोध रचनावली के नाम से सुख खंडों को प्रकाशित हुआ है। 2011 में पूछा गया लघुआत्मक प्रश्न, जैसे कि माने चाहे जिस देश में प्रांतपुर, यहाँ प्रांतपुर होगा, का हो जन जन का एक चेहरा एक। मुक्तिबोध का परीक्षा असफल हुए थे। किस परीक्षा में असफल हुए थे? गजानन माधव मुक्तिबोध 1900 में उज्जैन माधव कॉलेज में ग्वालियर बोर्ड की मिडिल परीक्षा में असफल हुए थे। यानी कि 8वीं की परीक्षा में असफल हुए थे। उनकी प्रारंभिक परीक्षा उज्जैन, विदिशा, उमरा, शारदापुर आदि में स्थानों में हुआ। जिन्होंने उज्जैन के माधव कॉलेज के ग्वालियर बोर्ड की मिडिल परीक्षा में इंटरमीडिएट 1938 में हुआ, और मैट्रिक 1935 में हुआ। 1935 में इंटरमीडिएट हुआ है, और 38 में इंदौर होलर कॉलेज में बीए की उत्तीर्ण की। उन्होंने 1953 में नागपुर विद्यालय में हिंदी की परास्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की। कहाँ कहाँ धूप एक जैसी होती है। संघर्ष के लोग संपूर्ण जगत में वैसे ही होते हैं जैसे कि यूरोप, एशिया, अमेरिका, और चाहे एक चेहरा व्यक्तित्व की भिन्न न हो सके, समान व्यक्तित्व यानी कि कवि के व्यक्ति देश के समान रूप होते हैं, किंतु फिर भी मानसिक आचरण के एक ही प्रकार है, अपनी समस्याओं को सुझाने का तरीका समान है। दुनिया के एक हिस्से में चारों ओर जन जन का युद्ध कर रहा है, जन जन एक युद्ध कर रहा है। यानी कि पंक्ति का माधव मुक्तिबोध का रचित जन जन का चेहरा नामक शीर्षक से ली गई है। कविता के अनुसार संसार के प्रत्येक देश, शहर आदि के लोगों का समान व्यक्तित्व होती है, जो पूरे देश में युद्ध का वातावरण छाया हुआ है, और सभी व्यक्ति एक ही तरीके से युद्ध कर रहे हैं। लेकिन कवि की मानना है कि बुरी आत्मा, महान आत्मा, सज्जन पुरुष, दुष्ट लोग आदि सभी आत्मा समान पवित्र, दोषी से रहित होती है। अधिनायक जो एक इम्पोर्टेंट कविता है, इसको देख लीजिएगा, इसका सारांश भी स्टंप में आया था। जिनका जन्म लखनऊ में हुआ है। अधिनायक कवि की रचना है रघुवीर सहाय द्वारा लिखा गया है अधिनायक। जहाँ जनगण मन में भी यूज इसका होता है, जनगण मन अधिनायक जय है, जनगण मन अधिनायक, जो कुछ यहाँ दिया गया है। अधिनायक का क्या अर्थ है? वर्तमान में अधिनायक का अर्थ है राजाओं को ठाट बाट वाले जोशीले रौब दाव के साथ राष्ट्रगान में शिरकत का अपना गुणगान करवाना। यानी कि राजाओं और ठाट बाट को अपने राष्ट्र के लिए गुणगान करवाना ही अधिनायक का सही अर्थ माना जाता है। राष्ट्रीय पर्व पर किसका गुणगान गाया जाता है? राष्ट्रीय पर्व पर राष्ट्र का गुणगान और वीर शहीदों का गुणगान गाया जाना चाहिए, जिसे देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, जो 2019 का है प्रश्न, सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। किंतु गुणगान सत्तासीन नेताओं का किया जाता है, जो जनता गाती है, और दुर्गति भी इन नेताओं के कारण हुई है। आज जो है राष्ट्र के प्रति जो सेना मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उसके बाद जो हम क्रांतिकारी हैं, जो क्रांति देश को आज़ाद किया,
तिरंगा फहराया, उसके प्रति सदैव यानी कि संवेदना होना चाहिए, राष्ट्र के प्रति गुणगान गाना चाहिए। लेकिन आजकल जो है नेताओं के प्रति गुणगान गाया जाता है, जिससे जो मनुष्य जिसको चुनता है उसकी करनी के कारण वह सदैव ही दुर्गति भोगता है। इसका कोई उपाय नहीं है। जब तक इंसान अपनी गलतियों पर पर्दा डालना जानता रहेगा, तब तक यह देश नहीं सही हो सकता। इसका एक ही कहना यही है। यानी कि राष्ट्रगीत में भला भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, जो सुथाना से पहले जिसका गुणगान हर रचना गाता है। यानी प्रस्तुत अधिनायक से ली गई है, और यह जो है कविता जानता है कि भाग्य विधाता में उसका गुणगान हर रचना से कर रहा है, और गरीब विद्यार्थी है, वह अपनी गरीबी का प्रमाण के लिए राष्ट्रगीत गाता है। कवि का यह वाक्य है कि आज वास्तव में लाखों करोड़ों गरीब छात्र हैं जो अपने विद्यार्थियों में अपनी लाचारी लिए हुए बैमन राष्ट्रगीत गाते हैं। बैमन राष्ट्रगीत, क्या बात है। यही फिलहाल यही अधिनायक में जो है बताया जाता है, आप लोग देख लीजिए। हरिचरण का हरि रचना क्यों कहा जाता है? हरिचरण को हरि रचना क्यों कहा जाता है? ये जो है 2018 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। जो हरिचरण हरि रचना का तद्भव रूप है। हरिचरण हर रचना हरिचरण का तद्भव रूप है। हर रचना का प्रयोग उपचार विकृता है जो विशेष अर्थ देता है। आज़ादी के 2 दशक बाद भी आम आदमी की स्थिति वैसी है जो आम आदमी जीवन में कोई बदलाव नहीं आया, जो अर्थात जिसके लिए रघुवीर सहाय ने हरिचरण के बिखरते हुए स्वरूप हरिचरण का प्रयोग किया है। शब्द सत्ताधारी सामान्य जनता की उपेक्षा सूचक है। प्यारे नन्हे बेटे को कवि कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। और यहाँ जो हार जीत कविता के संग्रह से ली गई है, तो कहीं नहीं वहीं से ली गई है। उसके बाद जो है प्यारे नन्हे का कुमार विनोद शुक्ल द्वारा रचित है, जो आम आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला जाता है, जो लिया जाता है। अंतर्गत कवि के बच्चों को समझते हुए कहता है कि लोहा तो हर कदम पर है, जो आज की दुनिया बिना लोहे के नहीं चल सकती। सारी गृहस्थी दुनिया लोहे पर आश्रित है। नन्हे प्रतीक है कर्म का प्रतीक है। लोहा क्या है, इसकी खोज क्यों की जा रही है? लोहा एक इम्पोर्टेंट, फिलहाल ये तो हम लोहा क्या है, यानी कि ये तो हम कह सकते हैं कि यह एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। लेकिन फिलहाल हिंदी में लोहा का कर्म का प्रतीक है। यहाँ जो है केमिस्ट्री का बात नहीं लिखिएगा, तो गलत हो जाएगा। लोहा एक कर्म का प्रतीक है। यह वही होता है जहाँ आदमी मेहनत करता है, निर्माण करता है। गरीब मजदूर शोषित के जीवन के लिए अपना हथियार होता है, उनके जीवन का आधार होता है। लोहा गृहस्थी की शोभा है, क्योंकि वह सभी जगह जीवन समाज में घुल मिल सकता है। व्यक्ति मेहनत करे, कर्म में लगा रहे। जो इन आदमी मेहनत करता है वही स्वयं लोहा होता है। अर्थात तभी सताई औरतें भी लोहे हैं, जो कर्म के उपयोग हैं, जो आधार पर जीवन चलता है। प्यारे नन्हे बेटा का सारांश जो है विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित है, जो चेतना के कवि हैं। प्यारे इन्होंने वार्तालाप शैली में लिखी है, जो लोहा कर्मठता का साधन है, प्रतीक है। यह हमारे जगत का बिना जीवन अधूरा है। यह एक चिमटा करछुल श्री कब्ज संलग्न में है। अब नेक्स्ट जो है वह है उत्सव का क्या तात्पर्य है? उत्सव जो अशोक वाजपेयी द्वारा रचित कवि हार जीत के अनुसार तात्पर्य सत्ताधारी शासकों द्वारा अपनी हार जीत को रूप में शहर के नागरिकों को स्वागत जश्न में मनाने का आदेश दिया गया, जो शासक वर्ग को मानते हैं। उसके बाद है लघुआत्मक में
जो है हार जीत कविता के केंद्रीय भाव क्या है? तो हार जीत कविता का केंद्रीय भाव एक ही बात है, जो कवि में युग का बोध, इतिहास का सम्यक ज्ञान और जानता को कराने का प्रयास किया। इस कविता में जन जीवन ज्वलित समस्याओं को जानता अवबोधित निर्दोष छवि को रेखांकित किया है। हार जीत का जो है राइटर है, यानी कि लेखक जो है अशोक वाजपेयी हैं। नागरिक क्यों व्यस्त है? नागरिक क्यों व्यस्त है? नगर में नागरिक क्यों व्यस्त हैं? नगर में जीत का जश्न मनाया जा रहा है और शहर के सभी लोग विजय पर्व की तैयारी करने में व्यस्त हैं। सभी नागरिक इस सच को बहुत दूर से जीत रहा राजा, जनता या सेना की है, जो उन्होंने केवल इतनी पाकर ही आदेश लिया। उनका पालन, उनका जीवन ही उनकी गृहस्थी सुखों दुखों में ही सीमित रह गया। यहाँ जो है इसकी भूमिका को बतलाया है। हारजीत कविता के मशक वाले की क्या भूमिका है? मशक वाले की क्या भूमिका है? हारजीत कविता के मशक वाले केवल सड़क के सींचने की जिम्मेदारी थी। सड़क एक नागरिक एक बात से अवगत नहीं थे कि कितने सैनिक युद्ध में गए थे, कितने विजय वापस आ रहे थे, किंतु मकसवाला वास्तविक स्थिति से अवगत था। वह कह रहा था कि किसी की जीत नहीं हुई, हम एक बार फिर हार गए। लेकिन उसकी घोषणा पर कोई ध्यान नहीं देता है कि गाजे बाजे के साथ जीत नहीं, हार लौट रही थी। वह देश की वास्तविक स्थिति से परिचित करवाना चाहता था। हार जीत का जो भावार्थ है जो यहाँ लिखा हुआ है, देख लेंगे। गांव का घर जो है जिसकी कविता का संग्रह से ली गई है, वो है मातृभूमि। उसके बाद है जो गांव का घर जो है ज्ञानेंद्र पति द्वारा लिखा गया है। उसके बाद उनकी जो रचना है थर थर कांपने वाला, वह है फटकार, यहाँ फटकार होगा। उसके बाद है यहाँ जो है पंचायती राज में जैसे खोए गए पंच परमेश्वर, बिजली बत्ती आ गई कब की। यह जो है मैंने गांव का घर से लिया गया है, जो कहता है कि आधुनिक दौर में जो लोगों के कहीं 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 खो जा घर के वह घर गांव के घर वह जो कहीं खो चुका है, जो पहले दौर में बड़े छोटे झगड़े पंचायतों में पंच और रामेश्वर की सुलझाते थे, लेकिन अपने झगड़ों को अन्य न्यायालयों में जाने लगे। उसके बाद न्यायालयों में जाने लगे, पता चला कि पंचायत राज में पंच रामेश्वर नाम से जाने वाले जो खो गए। आज भी गांव के बिजली के कनेक्शन सब घर में, किंतु बिजली घर में नहीं, न जाने कब आती है और कब जाती है। अर्थात अब गांव की स्थिति यह हो गई है कि अमीर व गरीब के बीच असमानता बढ़ती जा रही है। विविध, यानी कि विविध जो है पृथ्वी। नरेश सेक्शन द्वारा रचित है। नरेश सेक्शन मानी कि पृथ्वी कहानी जो है, और नरेश सक्सेन द्वारा लिखित है। पृथ्वी की रचना नरेश सक्सेन द्वारा रचित है। प्रेमचंद्र के काल के कवि थे। आधुनिक काल। उसके बाद जो है कामिनी के साथ यामिनी भ्रांति लाती है, यानी कि चमकते यहाँ होगा। और काव्य में मानव जीवन का एक पूर्ण है संसार, सॉरी दृश्य यहाँ दृश्य होगा। काव्य के दो भेद हैं, यानी कि श्राव्य काव्य और दृश्य काव्य। श्राव्य काव्य का भेद है जो धारावाहिक में आपको दिखलाया जा सकता है। उसके बाद जो है ये क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, आदिकाल भक्ति काल की सामान्य वृत्तियों को परिचय दे। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जा चुका है।